अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड लास्ट वीक जो है एक अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश की थी गोल्ड ने। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था 1938 पे, क्लोजिंग हुई है 1980 के आसपास। बट गोल्ड की सबसे इशू की बात यह है कि जिस तरीके से उसने ये टूमस्टोन बनाया है, ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग बात है। ये कैंडल थोड़ी सी कंसर्निंग है। बाकी गोल्ड के फेवर में काफ़ी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ के आए और बाकी डेटा में थोड़ा सा हमें क्रैक दिखने लगा है, दैट इज़ परफेक्टली अलाइन विद गोल्ड प्राइसेस की मूवमेंट जो हुई है लास्ट वीक। गोल्ड प्राइसेस के मूवमेंट जो है वो अभी भी डेटा इंटेंसिव ही है। जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं उस तरीके से ही गोल्ड प्राइसेस मूव कर रहे हैं। तो डेटा पे और न्यूज़ पे काफ़ी ध्यान रखिएगा। बाकी गोल्ड प्राइसेस अभी भी जो हैं वीकली एनालिसिस के चार्ट में पॉजिटिव जोन में ही है। बिकॉज आप देखोगे तो 1930 के लोस तो बने हैं। ये जो लो बना है मंडे को 1930 के आसपास का बना है। बट ये जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग 1930 के नीचे नहीं हुई है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया है कि वीकली एनालिसिस में जो भी लेवल्स होते हैं वो क्लोजिंग बेसिस होते हैं। तो ये 1930 के आसपास गया तो था बट क्लोजिंग नहीं हुई, और उसी दिन गोल्ड तकरीबन 1945 के आसपास बंद हुआ है। अब गोल्ड $1980 के ऊपर बंद हुआ है। इवन तो गोल्ड प्राइसेस 1993-94 तक चले गए थे, बट अभी भी देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं। और ये थर्सडे और फ्राइडे की जो क्लोजिंग है मोरलेस सेम ही है। थोड़ा सा गोल्ड को एक सिग्नल लग रहा है कि $2000 का जो एक रेजिस्टेंस है, ये वाला जो एक $2000 पे जो ब्रेक लगा था, हो सकता है $2000 $2010 के आसपास एक छोटा सा ब्रेक लग जाए गोल्ड प्राइसेस के अंदर। इस पे थोड़ी नज़र रखिएगा। $2010 का ही रेजिस्टेंस है इस वीक। एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो उसका ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं वो देख लेते हैं। सारे डेटा जो हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से आपको दिखेंगे, और मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटा ही आपको बताए हैं। ट्यूसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। उसके बाद कनाडा के सीपीआई नंबर है। इवन तो कनाडा के सीपीआई नंबर्स पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट आज इस हफ्ते हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, और एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं। ध्यान रखिएगा ये मीटिंग मिनट्स हैं, ना कि कोई मीटिंग है। मीटिंग मिनट्स का मतलब ये होता है कि जो पिछले हफ्ते मीटिंग में मेजर पॉइंट उठे उनका एक ब्यौरा होता है इसके अंदर। इससे थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि कौन से मेंबर्स जो हैं फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने के पक्ष में हैं, या एलिवेटेड रखने के पक्ष में है, या फिर रेट कट करने के पक्ष में है। कुछ भी इससे सिग्निफिकेंट जानकारी मिलेगी तो आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट डे मैं अपने वीडियो में भी उसको इंक्लूड करूँगा। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। उसके बाद यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अगर आपको याद हो तो इस वीक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी आई थी। तो देखेंगे इस बार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद तेज़ी आती है कि नहीं आती है। काफ़ी हफ्तों से ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बट जो तेज़ी आई है वो लास्ट वीक आई है। उसके बाद ड्यूरेबल एंड कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वेडनेसडे को। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो। थर्सडे को जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर है। ब्रिटेन ब्रिटेन का जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर है। थर्सडे यूएस का हॉलीडे है थैंक्सगिविंग का। थैंक्सगिविंग एक बहुत बड़ा हॉलीडे होता है, तो इट इज़ पॉसिबल कि थर्सडे को शाम को मार्केट काफ़ी लो वॉल्यूम्स फेस करे। थैंक्सगिविंग यूएस में बहुत बड़ा हॉलीडे होता है। उसके बाद
फ्राइडे को जर्मनी के जीडीपी नंबर्स हैं, फाइनल जीडीपी आएगा। बिजनेस क्लाइमेट है, ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, यूएस के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है। चलते हैं चार्ट पे। अब गोल्ड प्राइसेस जो है वो जिस तरीके से बंद हुए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल दिया है गोल्ड प्राइसेस ने। कन्फ्यूजन यह है कि जिस तरीके से ये क्लोजिंग हुई है, अब इसके अगले कैंडल से डिसाइड होगा कि गोल्ड 1930 जा रहा है कि 2010 जा रहा है। मंडे की क्लोजिंग डिसाइड करेगी। मंडे की क्लोजिंग एक क्रूशल क्लोजिंग रहेगी। बाकी अभी भी गोल्ड जो है पॉजिटिव जोन में ही, गोल्ड तब तक पॉजिटिव जोन में रहेगा जब तक ये वाली सपोर्ट, ये वाली कैंडल के नीचे, ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती। फिलहाल इस हफ्ते का यही लेवल है 1930, 1930, that will act as support in gold prices this week. Let me write it for you. 1930 रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस एट 2010। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो रखिएगा ख्याल। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है। सेलिंग करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, बिकॉज गोल्ड के अंदर काफ़ी हरकत हो रही है। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में भी मोरलेस सेम ही क्लोजिंग हुई है। जिस तरीके से थर्सडे वाले जो लेवल हैं वही वाले लेवल के आसपास क्लोजिंग हुई है, और सेम ही मोरलेस सेम ही पैटर्न है सिल्वर का भी। अब सिल्वर को भी इस लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, 2430 के ऊपर। 2430 के ऊपर जाती है सिल्वर, दैट इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक। 2430 का, 2430 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू कर देती है सिल्वर, तो एक अच्छी तेज़ी सिल्वर में हमें देखने को मिल सकती है $25 तक की। बट ये अगेन, जैसे कि गोल्ड ने कंफ्यूज किया है वैसे ही सिल्वर ने कंफ्यूज कर दिया। और सिल्वर में कंफ्यूजन ये भी है कि सिल्वर में अगर आपको याद हो तो एक 2330 का रेजिस्टेंस था हमारा। 2330 के ऊपर की ये क्लोजिंग हो चुकी है। 2330 के ऊपर की क्लोजिंग होने के बावजूद और ऊपर जाना चाहिए था इसे, और पुश मिलना चाहिए था, बट वो पुश मिला नहीं। मोर और लेस गोल्ड प्राइसेस ने इसको नीचे खींचा है। सिल्वर भी फाइनली हमारी जो है पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुकी है। तो ये खुशखबरी सुनने से पहले मेक श्योर आपने चैनल लाइक कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है, फिर आप बाद में भूल जाते हो। सपोर्ट है इस हफ्ते का $22.90 का। रेजिस्टेंस है 2430 का। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव हो गया है, तो रखिएगा ख्याल। अब आ जाते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल चल रहा है $76। थर्सडे को एक $72 के आसपास के लोज बनाए थे उसने। मार्केट कमेंट्री में तो हमने यहीं पे बता दिया था कि 77.10 के बाद, जब मार्केट कमेंट्री में आपको बताया था मैंने कि वीक जोन में चला गया है, 77 के बाद तकरीबन $72 तक चला गया था। अभी $76 के आसपास की क्लोजिंग दी है। रिकवरी तो बहुत अच्छी दिखाई है, इनकरेजिंग रिकवरी है, बट इनकरेजिंग ही है सिर्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव जोन में क्रूड ऑयल प्राइसेस आ गए हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस को पॉजिटिव जोन में जाने के लिए इस कैंडल के ऊपर आना पड़ेगा। ये वाली, ये जो एक टूम स्टोन है, इसके ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो जाके इसके पाप धुलेंगे और जो है पॉजिटिव जोन में आएगा। तो आप समझ ही गए होंगे क्या रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है 8230 का। सपोर्ट है $70 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी मैं मार्केट आवर्स में भी आपको लेवल्स अपडेट करता रहता हूँ। कभी कुछ मार्केट में, जैसे कि इंट्राडे वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि शाम आते आते लेवल्स चेंज हो जाते हैं। चेंज लेवल्स आप मार्केट कमेंट्री में देख सकते हो। पेड सिग्नल्स की और मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम का नंबर, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है। दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।